किरात राज सुरभु और राजर्षि प्रणाद का संवाद। सर्ग है 61 से 63। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस समय सुरघु को तत्व ज्ञान हो चुका था, उसी समय अर्थात उसके जीवन काल में ही उसका और राजर्षि प्रणाद यानी परीघ का परस्पर जो अद्भुत संवाद हुआ था, उसे सुनो। पहले तो सुरघु का संवाद हुआ था कौन से ऋषि से? मांडुक्य ऋषि से। अब राज ऋषि प्रणाद से संवाद है। रघुकुल को आनंदित करने वाले राम जैसे रथ पर रखा हुआ परीघ नामक अस्त्र विपक्षी वीरों का संहार करने में प्रसिद्ध है, उसी तरह पारसिक देश का एक विख्यात राजा हो गया है जो शत्रु वीरों का संहार करने वाला था। उसका नाम था परीघ। राजा हो गया था, उसका नाम था, शत्रु वीरों का संहार करने वाला था, उसका नाम था परीघ। वह किरातराज सुरघु का परम मित्र था। किसी समय जैसे कल्पांत के अवसर पर संसार में वर्षा का अभाव हो जाता है, उसी तरह राजा परीघ के राज्य में महान अवर्षण हुआ, जिसमें प्रजाजनों का पाप रूपी दोष ही कारण था। उस समय बहुत सी जनता भूख से गत प्राण होकर उसी प्रकार विनष्ट हो गई जैसे जंगल में आग लग जाने पर झुंड के झुंड प्राणी जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रजा के उस कष्ट को देखकर राजा परीघ को अपार विषाद हुआ। उसने प्रजाजनों को विनाश से बचाने के लिए अनेकों यत्न किए, किंतु वे सब निष्फल सिद्ध हुए। तब उसे राज्य से वैराग्य हो गया। फिर तो जैसे राहगीर जले हुए गांव को छोड़कर चल देते हैं, उसी तरह उसने शीघ्र ही अपने संपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया और मृग चर्मधारी मुनियों की तरह तपस्या करने के लिए जंगल की राह ली। वह विरक्तात्मा परीघ किसी दूरवर्ती कानन में, जो पूर्ववासियों की जानकारी के बाहर था, जाकर इस प्रकार रहने लगा मानो किसी अन्य लोक में चला गया हो। प्रजा को दुखी देखकर जब बरसात नहीं हुई, भूख से मरने लगे, तो राजा है वो अपने तपस्या करने जो ऋषि मुनि थे उनके पास में चला गया। उसकी बुद्धि तो शांत थी ही, उसने अपने मन इंद्रियों का भी दमन कर लिया। अतः वह वहां एक पर्वत की कंदरा में आसन लगाकर तपस्या में निरत हो गया। उस समय स्वयं सूख कर गिरे हुए पत्ते ही उसके आहार थे। इस प्रकार चिरकाल तक वह अग्नि की भांति सूखे पत्तों की ही भक्षण करता रहा, जिससे तपस्वियों के मध्य में वह प्रणाद नाम से विख्यात हुआ। सूखे पत्ते खाता था, इसलिए प्रणाद नाम से विख्यात हो गया और था सुरघु राजाई। तभी से वह परीघ जम्बू द्वीप में मुनियों के आश्रमों में राज ऋषि श्रेष्ठ प्रणाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तदंतर 1 सहस्त्र वर्षों की घोर तपस्या और अभ्यास के द्वारा परमात्मा की कृपा से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। साधु स्वभाव राम फिर तो उसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो उठी। वह सुख दुखादि द्वंद्वों से परे हो गया। उसकी विषय वासनाएं नष्ट हो गई, उसका मन विक्षेप शून्य और शांत हो गया तथा वह विषयों की आसक्तियों और आक्षेपों से रहित हो गया। इस प्रकार जीवन मुक्त होकर वह तत्व ज्ञानियों तथा तत्व जिज्ञासु मुनियों के साथ स्वेच्छानुकूल त्रिलोकी में विचरण करने लगा। यूं पर्यटन करते हुए वह एक समय हेमजट देश के अधिपति राजा सुरघु के रत्न निर्मित महल में जा पहुंचा। सुरघु के पास चला गया। वो कौन? जो प्रणाद नाम राज ऋषि परीघ था, वो किरातराज सुरघु और राज ऋषि प्रणाद का संवाद चल रहा है इसमें। तो वो हेमजट देश के अधिपति राजा सुरघु के रत्न निर्मित महल में जा पहुंचा। वे दोनों पहले के मित्र तो थे ही, साथ ही वे पूर्ण ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका था तथा वे जीवन मुक्त थे। अतः वे परस्पर
एक दूसरे का आदर सत्कार करके यूं कहने लगे, ओहो, निश्चय ही आज मेरे कल्याणमय पावन सत्कर्मों का फल उदय हुआ है, जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उनके शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गए थे, अतः वे परस्पर आलिंगन करके एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोस्त दोस्त मिलते हैं तो खुशी होती है। तब परिग ने कहा, सखे, तुम्हारे दर्शन से आज मेरा चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया है। सज्जन शिरोमणि, पहले के वे संकोचहीन वार्तालाप, विविध लीलाएं और विभिन्न चेष्टाएं बारंबार मेरे स्मृति पटल पर आ रही है कि अपन जो पहले मिले थे वो मेरे पहले के जितने भी संकोचहीन वार्तालाप, विविध लीला, वो मेरे स्मृति पटल मतलब मेरे को याद आ रही है, जिससे मुझे परम हर्ष हो रहा है। निष्पाप राजन, जैसे महर्षि मांडव्य की कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी तरह आराधना द्वारा प्रसन्न हुए परमात्मा के प्रसाद से मुझे भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुझे कि तुझे तो मांडव्य की कृपा से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है, लेकिन मुझे आराधना द्वारा ही प्रसन्न हुए परमात्मा के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त हुआ है। मित्र, अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है ना? तुम मेरुगिरी पर विश्राम करने वाले भूमंडल के अधिपति की तरह परम कारण रूप पर ब्रह्म परमात्मा में विश्राम को प्राप्त हो गए हो न? परम कल्याण स्वरूप तुम्हारी चित्त में आत्मा रामता के कारण सदा प्रसन्नता छाई रहती है। सदा प्रसन्नता छाई रहती है न? परम सौभाग्यशाली नरेश, तुम अत्यंत प्रसन्नता एवं गंभीरता पूर्ण समदृष्टि से जनता के कल्याणार्थ कर्तव्य कर्मों को करते हो न? तुम्हारे देश में निवास करने वाली जनता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित, धैर्य संपन्न और धन धान्य से परिपूर्ण है न? उसे कोई चिंता तो नहीं सताती? क्या उत्तम फल प्रदान करने वाली एवं अनेक विध फलों के भार से नम्र हुई कल्पलता की भांति तुम्हारे राज्य की भूमि प्रजाजनों का उनके अभिलषित पदार्थों की पूर्ति द्वारा सदा सर्वदा पोषण करती है। जैसे चंद्रमा के किरण जाल सारे भूमंडल को व्याप्त कर लेते हैं, उसी तरह तुम्हारा पावन यश, जो तुषार राशि के सदृश निर्मल है, सारी दिशाओं में फैला हुआ है न? जैसे सरोवर का जल अपने अंदर रहने वाले कमल नालों की भूमि को पूर्ण कर देता है, वैसे ही तुमने अपने गुणों से सारी दिशाओं को भर दिया है न? क्या गांव-गांव में धान की क्यारियों के कोनों में बैठी हुई हर्षित चित्त वाली कुमारियां तुम्हारे आनंदवर्धक यश का गान करती है? तुम्हारे धन धान्य ऐश्वर्य भ्रत वर्ग पुत्र कलत्र और नगर आदि सबकी कुशल तो है न? तुम्हारी यह शरीर रूपी लता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित होकर उस पुण्य नामक फल को उत्पन्न करती है न? जिसकी यह लोक तथा परलोक दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा देते हैं, जो तत्व ज्ञान में प्रतिबंधक होने के कारण महान शत्रु तुल्य है तथा सर्प के समान विश्वत फल प्रदान करने वाले हैं, ऐसे इन आपात रमणीय विषय भोगों से तुम्हारा मन विरक्त तो है न? अहो, हम दोनों को वियुक्त हुए बहुत सा काल व्यतीत हो गया, परंतु काल की प्रेरणा से आज हम पुनः मिल गए। सखे, जगत में संयोग वियोग जनित सुख दुख की ऐसी कोई अवस्था है ही नहीं जिनका प्राणियों को अनुभव न होता हो। इसी नियम के अनुसार हम लोग भी दीर्घकालिक सुख दुख की दशाओं के फेर में पड़ गए थे, परंतु अब पुनः आ मिले हैं। अहो, भगवान का कैसा अद्भुत विधान है। सुरघु बोला, भगवद्ही धान रूप इस नियति की गति सर्प की चाल की तरह बड़ी टेढ़ी है। वह गंभीर एवं विस्मयजनक है, भला उसे कौन जान सकता है। उसने ही आपको और मुझे चिरकाल तक दूर हटाकर आज पुनः मिला दिया है। अहो, उस नियति के लिए क्या असाध्य है, अर्थात कुछ नहीं। महात्मन, आज आपके शुभागमन जनित पुण्य की संस्पर्श से
हम सब तरह से कल्याण के भागी और पवन पावन हो गए। राजर्षि, इस नगर में हमारी जो संपत्तियां वर्तमान है वे सभी आज आपके शुभागमन से सैकड़ों रूपों में वृद्धि को प्राप्त हो गई है। महानुभाव, आपके पुण्य वचन और दर्शन चारों ओर से मानो राशि राशि अमृत रूप मधुर रसायनों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का समागम परम पद की प्राप्ति के समान होता है कि जिसको सत्पुरुष मिल जाते हैं उनके जीवन में जो भी बुराई हिंसा में आते हैं वो सब हट करके उसको सद्बुद्धि मिलने पर सत्कर्म करने में लग जाता है वो प्राणी। लेकिन मिलना चाहिए सत्पुरुष। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, प्राय ऐसे ही प्राचीन स्नेह से ओतप्रोत एवं संकोचहीन वार्तालाप करते हुए राजा परिघ सुरघु के राज सदन में चिरकाल तक स्थित रहे। तदंतर उन्होंने सुरघु से पूछा, राजन, जो समग्र संकल्पों से शून्य विश्राम का परमोत्तम स्थान तथा विक्षेपात्मक दुखों की शांति का परम साधन है, उस कल्याणकारिणी समाधि का अनुष्ठान तो तुम करते हो न? तो सुरघु ने कहा, प्रभु, आप मुझसे संपूर्ण संकल्पों से रहित परम शांति ही कल्याणप्रद है ऐसा तो कहिए, परंतु समाधि के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मन, जो तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष है वह चाहे समाधिस्थ रहे चाहे व्यवहार करे, उसका तो स्वरूप ही सदा समाधिस्थ सा हो जाता है। कि जो जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो समाधि करे चाहे समाधिस्थ रहे चाहे वो व्यवहार करे, उसका तो स्वरूप ही सदा समाधिस्थ सा ही हो जाता है। वह कभी असमाहित चित्त वाला हो ही नहीं सकता। जिसका चित्त प्रबुद्ध हो गया है ऐसे तत्वज्ञानी महात्माओं की आत्मा रूपी अद्वितीय तत्व में परम निष्ठा हो जाती है, इसलिए वे सांसारिक व्यवहारों को करते हुए भी सदा सर्वदा समाधि संपन्न ही बने रहते हैं। परंतु जिसका अंतःकरण चंचल होने के कारण विश्राम को नहीं प्राप्त हुआ है, वह चाहे पद्मासन बांधे चाहे पर ब्रह्म को अंजलि समर्पित करे, उसकी कोई समाधि कैसे लग सकती है? कि जिसका चित्त चंचल है, मन चंचल है, वो चाहे कितना भी भक्ति करे, पद्मासन लगाए, भगवान को पर ब्रह्म को अंजलि समर्पित करे, उसकी समाधि नहीं लग सकती। भगवान मौन होकर बैठे रहना ही समाधि थोड़ी है। समाधि तो परमात्मा तत्व के उस यथार्थ ज्ञान को कहते हैं। कहने की कि खाली मौन होकर बैठ जाए वही समाधि थोड़ी है। समाधि तो उसे कहते हैं जो परमात्मा तत्व के उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जो संपूर्ण आशा रूपी घास फूस को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है। साधो, परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन उस तीक्ष्ण और अचल परा प्रज्ञा को ही समाधि कहते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन उस तीक्ष्ण और अचल परा प्रज्ञा को ही समाधि कहते हैं, जो एकाग्र, सदा सर्वदा तृप्त और सत्य अर्थ को ग्रहण करने वाली है, एवं जो प्रज्ञा क्षोभ रहित, अहंकार शून्य, सुख दुख आदि द्वंद्वों से पृथक रहने वाली तथा मेरु से भी बढ़कर स्थिरता युक्त है, उसे समाधि कहते हैं। जो मन स्थिति चिंता शून्य अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करने वाली, ग्रहणोपादान से रहित तथा सच्चिदानंद परमात्मा भाव से परिपूर्ण है, उसके लिए समाधि शब्द का व्यवहार किया जाता है। जब से मन तत्व ज्ञान के साथ सदा के लिए अत्यंत संबंध हो जाता है, तब से ज्ञानी महात्मा की समाधि सदा बनी रहती है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता। जैसे सूर्य दिन भर प्रकाश से विश्राम नहीं लेता अपितु प्रकाश पूर्ण ही रहता है, उसी तरह तत्व ज्ञानी की प्रज्ञा जीवन पर्यंत परमात्मा तत्व के यथार्थ अवलोकन से विश्राम नहीं लेती, अपितु सदा सर्वदा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण रहती है। जैसे नदी निरंतर बेरोक टोक जल की धारा बहती रहती है, उसी तरह महात्मा की विज्ञानमयी दृष्टि
क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विरत नहीं होती, अपितु सदा सर्वदा एक रस बनी रहती है। जैसे काल अपने क्षण आदि कलाओं की गति को कभी नहीं भूलता, उसी तरह तत्वज्ञानी पुरुष की बुद्धि अपनी अपने आत्म स्वरूप का कभी विस्मरण नहीं करता, तथा जैसे सर्वत्र गमन करने वाले वायुदेव को सदा अपनी गति का ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी की बुद्धि निश्चय करने योग्य विज्ञानानंद घन परमात्मा का सतत चिंतन करती रहती है। जैसे जिस पदार्थ की सत्ता का विनाश हो जाता है उसकी पुनः उपलब्धि नहीं होती, उसी तरह तत्वज्ञानी का समय परमात्मा के ज्ञान से विहीन होकर कभी उपलब्ध नहीं होता, अर्थात वह सदा परमात्मा के ध्यान में ही रचा पचा रहता है। कि समाधि की अवस्था हो जाती है हर स्थिति में जब वो उसका मन चंचल नहीं होता है, स्थिर रहता है, और विकारों से जिसने वैराग्य ले लिया है, विश्राम पा लिया है। जैसे संसार में गुणवानों का गुणहीन होना असंभव है, उसी तरह आत्मज्ञानी महात्मा कभी भी परमात्मा के ज्ञान से विहीन नहीं रह सकता। कि जैसे संसार में गुणवानों का गुणहीन होना असंभव है, जो गुणवान है वो कभी भी गुणहीन नहीं होते, उसी तरह आत्मज्ञानी महात्मा कभी भी परमात्मा के ज्ञान से विहीन नहीं हो सकते। वे सदा सर्वदा ही परमात्मा ज्ञान से संपन्न परम शुद्ध स्वरूप शांतात्मा और समाहित चित्त हूँ। ऐसी दशा में मेरा समाधि से विच्छेद किसके द्वारा और कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी समाधि परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है। अतः उस परमात्मा स्वरूप समाधि का अस्तित्व नित्य ही बना हुआ है। जब यह जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सारा का सारा सदा सब प्रकार से सर्वव्यापक परमात्मा स्वरूप ही है, तब किसे समाधि कहा जाए और किसे असमाधि। तब परीघ ने कहा, राजन, निश्चय ही तुम्हें परमात्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म रूप परम पद की प्राप्ति भी हो चुकी है। इसीलिए तुम्हारा अंतःकरण परम शांति रूप शीतलता से युक्त हो गया है, जिससे तुम पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हो। कि जिसे परमात्मा का वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है और जिसे सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा की परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उसका अंतःकरण परम शांति रूप और शीतलता से भर जाता है। वो कभी भी विकार उसे परेशान नहीं करते। महाराज, इस समय स्नेह के कारण अत्यंत मधुर शीतल आनंद रूपी पुष्प रस से परिपूर्ण एवं उत्तम श्री से संपन्न होने के कारण तुम्हारी शोभा कमल जैसी हो रही है। तुम्हारा चित्त निर्मल, विस्तृत, परिपूर्ण, गंभीर और विशद आशय वाला है। इससे तुम्हारी वैसी ही शोभा हो रही है जैसे तटवर्ती झंझावत से मुक्त हुए शांत समुद्र की होती है। जैसी शोभा शरतकालीन निर्मल आकाश धारण करता है, वैसे ही तुम भी स्वच्छ, आनंद से परिपूर्ण, अहंकार रूपी बादलों से रहित, स्पष्ट, विस्तीर्ण और अत्यंत गंभीर होने के कारण शोभित हो रहे हो। राजन, तुम सर्वत्र अपने स्वरूप में समभाव से स्थित दिख पड़ते हो, सर्वत्र पूर्णतया संतुष्ट हो और किसी विषय में तुम्हारी आसक्ति नहीं रह गई है, इसलिए सर्वत्र तुम्हारी शोभा हो रही है। तुम अपनी उत्तम बुद्धि से सार का निर्णय करके उसके झमेले से पार हो गए हो, तथा तुम्हें इसका भी ज्ञान हो चुका है कि यह जो कुछ दृश्य प्रपंच है, यह सारा का सारा अखंड पर ब्रह्म परमात्मा ही है। सुरघु बोला, मुने, संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसे ग्रहण करने के लिए हमारे मन में अभिलाषा हो, क्योंकि यह जितना दृश्य प्रपंच है यह सभी कुछ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। त्रिलोकी में जो ये स्त्रियां, पर्वत, समुद्र, वन श्रेणियां आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये सभी वास्तविकता से शून्य है, क्योंकि वास्तव में इस जगत में कोई सारभूत वस्तु है ही नहीं।
इस मांस और अस्थिमय शरीर में तथा काष्ठ मिट्टी और शिलामय जगत में जो जर्जर अवांछनीय और अभाव स्वरूप है, किस वस्तु की इच्छा की जाए, अर्थात इनमें कुछ भी वांछनीय नहीं है। इस विषय में अब विशेष कुछ कहना आवश्यक नहीं दिख पड़ता, क्योंकि यदि मन राग रूप रस से रहित तथा समभाव में नित्य स्थित एवं आत्मस्वरूप ही परितृप्त है तो सभी सर्वोत्तम स्थिति है। क्या कह रहे हैं कि मन राग रूप रस से रहित हो गया और समभाव में नित्य स्थित हो गया और आत्मस्वरूप ही परितृप्त है तो वही सर्वोत्तम स्थिति है। अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए केवल इसी दृष्टि का सदा सर्वथा आश्रय ग्रहण करना उचित है, कि परमानंद की प्राप्ति के लिए केवल इसी दृष्टि का सदा सर्वदा आश्रय ग्रहण करना उचित है, बाकी अनुचित है। ओम शांति ही शांति। 61 और 61 से 63 पूरा हो गया।